Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we'll be continuing with yesterday's chapter topic, rather mitosis. Yesterday I told you that mitosis is completed in two stages: karyokinesis, which includes the division of nucleus, and the cytokinesis, which includes the division of cytoplasm. So today we'll be discussing the stages of karyokinesis. Karyokinesis, I have already told you that the karyokinesis or the nuclear division is carried out in 4 stages. So we'll be discussing those 4 stages. The first stage is the prophase, and in prophase we have 2 stages: the early prophase and the late prophase. Now let us see what happens in the early prophase. My dear students, here I have drawn the animal cell. What happens if you remember, inside cell cycle in S phase, ये centriole जो है वो divide होता है. We have studied it, we have read it there, that in S phase DNA replication occurs and the centriole divides, right? तो सेंट्रियोल के 2 पार्ट्स बने हुए होते हैं. नाउ दीज पार्ट स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द पोल्स. दिस इज वन सेंट्रियोल एंड दिस इज द अनदर सेंट्रियोल. और ये क्रोमोसोम जो सेल में होते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स, दे नाउ कंडेंस एंड आर नाउ विजिबल एज क्रोमोसोम्स, राइट. तो इसके अलावा क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने इन डॉट्स दिखाया है क्योंकि ये अब ब्रेकअप होना शुरू होता है, स्प्लिट होना शुरू होता है, डिसोसिएट होना शुरू होता है, राइट. इसके अलावा जो सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्गी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बाकी जो भी होते हैं उनके जो मेम्ब्रेन्स हैं वो भी ब्रेकअप होते हैं, स्प्लिट होते हैं, धीरे धीरे डिसोसिएट होते हैं. एंड दीज आर द पॉइंट्स विच टेक प्लेस इन दिस अर्ली प्रोफेज. मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ये पॉइंट्स हम लिखेंगे. एक पॉइंट क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट स्टार्ट्स डिसोसिएटिंग, दैट इज स्प्लिटिंग, ब्रेकअप, ये डिसअपियर होता है, ठीक है ना. और सेंट्रियोल जो है, दूसरा पॉइंट, सेंट्रियोल जो अब इस एस फेज में सेल साइकिल के 2 बने होते हैं, दे नाउ स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पोल्स, ठीक है बेटा. यहाँ पे जो है ये मान लीजिए आप, ये भी इस तरफ चल रहा है और वो पार्ट जो है एक पोल की तरफ, ये दूसरे पोल की तरफ, राइट. और इसके बाद क्या है, इससे छोटे छोटे जो है क्रोमैटिन फाइबर्स जो है वो स्टार्ट होते हैं ये इमर्ज होना, ठीक है ना. यहाँ पे छोटे छोटे फाइबर्स, राइट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल फाइबर्स स्टार्ट टू इमर्ज. कैसे इमर्ज होते हैं? फ्रॉम सेंट्रियोल. वो बाद में जो है स्पिंडल बनाते हैं, ये जो अभी हम लेट प्रोफेज में देखेंगे. और इसके अलावा क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर जो है वो कंडेंस होके, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होता है टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, ठीक है बेटा. ये पॉइंट्स हैं व्हाट हैपन इन दिस अर्ली प्रोफेज. और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बाकी मेम्ब्रेन जो है वो डिसोसिएट होते हैं, वो मैंने लिखा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेकंड स्टेज इज लेट प्रोफेज. दिस वाज अर्ली प्रोफेज, नाउ लेट प्रोफेज. अब हम देखते हैं कि लेट प्रोफेज में क्या होता है. लेट प्रोफेज में जो है सेंट्रियोल्स अब पूरी तरह से जो है ये पोल्स की तरफ मूव हुए होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं, वन इज़ हियर एंड अनदर इज़ हियर, ठीक. और इससे जो है 2 तरह के ये जो फाइबर जो है वो इमर्ज होते हैं. एक बिगर फाइबर्स, ये जो हैं दीज, ठीक है ना,
इनको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर्स। और दूसरे जो ये छोटे छोटे रेज जैसे, दीज आर कॉल्ड एस्टर रेज, इनको कहते हैं। फिर मैं कहूँगा लेट प्रोफेज में ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं इनसे इमर्ज होते हैं दो किस्म के फाइबर्स, एक छोटे और एक किस्म होते हैं बड़े। बड़ों को हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स और जो छोटे होते हैं इनको कहते हैं एस्टर रेज। एस्टर, सेंट्रियोल और एस्टर रेज को टुगेदर हम एस्टर ही कहते हैं। ठीक है। और फिर ये जो बड़े बड़े फाइबर्स होते हैं दे रन फ्रॉम वन पोल टू अनदर एंड फॉर्म स्पिंडल। ठीक है ना। और जो ये छोटे तो एस्टर बनाते हैं। ठीक, एस्टर रेज। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखूँगा। यहाँ पे क्या होता है लेट प्रोफेज में? नंबर 1, सेंट्रियोल्स नाउ ये मूव हुए होते हैं। सेंट्रियोल्स हैव मूव टुवर्ड्स पोल्स। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इन सेंट्रियोल से ठीक कुछ बिगर फाइबर्स, ठीक है ना, जिनको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स, याद रखें स्पिंडल फाइबर्स, और कुछ स्मॉलर फाइबर्स जिनको हम कहते हैं एस्टर रेज। एस्टर रेज ये इमर्ज होते हैं ड्यूरिंग लेट प्रोफेज। ठीक है। तो टुगेदर जब हम लेते हैं ना एस्टर होता है दीज एस्टर रेज प्लस सेंट्रियोल, या आप याद रखें सेंट्रियोल विथ एस्टर रेज इज कॉल्ड एज एस्टर। ठीक है। तो ये होता है व्हाट हैपन्स इन दिस मैटर, दिस व्हाट वी के से दिस लेट प्रोफेज। और यहाँ पे जो है क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स आप देख सकते हैं। ठीक है ना। नाउ क्रोमोसोम्स हैव स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स द व्हाट वी कॉल दिस, क्या कहते हैं हम, पोल्स। एनिमल सेल में एक्चुअली क्या है ये यहाँ पे आप रखें याद। एनिमल सेल में 2 एस्टर बनते हैं। ठीक है ना। इन एनिमल सेल्स 2 एस्टर्स आर फॉर्म्ड इन एनिमल सेल। इसलिए जो है इस डिवीजन को कहते हैं जस्ट ए मिनट माय डियर, एम्फीएस्ट्रल डिवीजन कहते हैं। एम्फीएस्ट्रल डिवीजन, एम्फीएस्ट्रल division, so the division in which 2 esters are formed, but these are formed in animal cells। ठीक। ये फाइबर जो हैं ये यहाँ पे आप देखिए ये अटैच करते होते हैं विद काइनेटोकोर ऑफ दिस क्रोमोसोम्स एंड स्टार्ट कंट्रैक्टिंग। ठीक है ना। उसकी वजह से वो आप देखेंगे आगे उससे जो है ये क्रोमोसोम जो है नेक्स्ट स्टेज में इस पे आते हैं, किस पे, इक्वेटोरियल पे आते हैं। ठीक। लेकिन कंट्रैक्टिंग, इनकी कंट्रैक्शन जो है वो शुरू होती है यहीं पे। कहाँ पे? तो ये मैं लिखूँगा द fibers attached to chromosomes, attached to chromosomes, और उसके बाद क्या होता है एंड स्टार्ट, ये कंट्रैक्शन इनकी स्टार्ट होती है एंड स्टार्ट कंट्रैक्टिंग, राइट। उससे क्या है, उससे क्या होता है टू ब्रिंग, ताकि क्रोमोसोम्स को ये लाए, द क्रोमोसोम्स एट इक्वेटोरियल प्लेन।
अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, वो है मेटाफेज। देखें बेटा, अब मेटाफेज में हम देखेंगे क्या है। यहाँ पे ये डायग्राम हमने बनाई है। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है ये अब अलाइन करते हैं खुद को एट दिस इक्वेटोरियल प्लेन। यहाँ पे आप देखिए, ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, दे गेट कनेक्टेड टू द काइनेटोकोर ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। ठीक है ना। यहाँ पे आपको अगर याद होगा, ये इनका डीएनए डबल हुआ होता है। ठीक है ना। यहाँ थोड़ी सी वो बीच में कंस्ट्रक्शन हुई होती है, क्योंकि अब एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स ऑलमोस्ट बनने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये फाइबर जो है, इनकी कंट्रैक्शन की वजह से डिफरेंटली ये कंट्रैक्ट होते हैं। ठीक है ना। और डिफरेंटली अटैच होते हैं विद द काइनेटोकोर ऑफ दिस क्रोमोसोम्स ऑफ ईच क्रोमोसोम, एंड इन दैट वे दे हेल्प टू ब्रिंग देम एट दिस इक्वेटोरियल प्लेन। राइट। यहाँ पे 2 किस्म के फाइबर्स बनते हैं। आप यहाँ पे देखें, एक ये है फाइबर जो यहाँ से सीधे जाता है इस पोल की तरफ, विच रन फ्रॉम वन पोल टू अनदर। ये देखें आप, विच रन फ्रॉम वन पोल टू अनदर। और दूसरा है, यहाँ पे आप देखें, ये फाइबर जो है इट अटैचेस इटसेल्फ टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। दिस फाइबर अटैचेस इटसेल्फ विद द काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। इसी तरह से ये फाइबर्स, तो ये फाइबर जो हैं, जो क्रोमोसोम के साथ कनेक्ट नहीं, अटैच नहीं होते हैं, जो रन करते हैं फ्रॉम वन पोल टू अनदर, इनको कहते हैं कंटिन्यूअस फाइबर्स, या इनको कहते हैं इंटरपोलर फाइबर्स। और ये वाले ये जो फाइबर्स होते हैं, जो एक पोल से निकल के, सेंट्रियोल से निकल के क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं। ठीक है ना, विद द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, तो इनको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स, या इनको कहते हैं क्रोमोसोमल फाइबर्स, बिकॉज दे अटैच देमसेल्व्स टू द क्रोमोसोम्स। राइट। तो पहला पॉइंट ये, सो मैं ये पॉइंट लिखूँगा, क्या होता है इसमें, इसमें होता है क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलाइन करते हैं खुद को, अलाइन देमसेल्व्स, किस पे, एट इक्वेटोरियल प्लेन। क्रोमोसोम्स अलाइन देमसेल्व्स एट इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है बेटा। किसकी वजह से, बाय द कंट्रैक्शन ऑफ, by the contraction of स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स जो कंट्रैक्ट होते हैं, उसकी वजह से स्पिंडल फाइबर्स, ये क्रोमोसोम जो हैं, दे कम एंड लाई एट द इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है ना। हाँ, लाई एट इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक, क्या लिखा हमने, कंट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। हाँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा विच आर अटैच्ड टू द क्रोमोसोम्स। कहाँ पे, एट द काइनेटोकोर। The layer which surrounds this kinetochore is the layer which surrounds the what we call this, the surrounds the centromere, yes। और क्या होता है ये फाइबर्स, हाँ यहाँ पे मैं ये लिखूँगा। अब 2 किस्म के फाइबर्स मैंने बताए ना, एक किस्म है वो फाइबर्स जो अटैच नहीं होते हैं, which are not attached, किसके साथ, टू क्रोमोसोम। ठीक है ना। इनको कहते हैं कंटिन्यूअस या इंटरपोलर
फाइबर्स, ठीक। और दूसरा होता है वो फाइबर्स जो अटैच होते हैं, ठीक है ना, जो विच आर अटैच्ड टू क्रोमोसोम्स, इनको कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस या ये क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं, इसलिए इनको क्रोमोसोमल फाइबर्स भी कहते हैं, क्रोमोसोमल फाइबर्स, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेज जो है वो एनाफेज है, एंड वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।